शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना। एंड देन फॉर दिस एडिफाई लखनऊ यूनाइटेड टीम ably headed by Atiq Saab and comprising Mr. Junaid, Mr. Yad Ali, Mr. FM Khan and so many others. Again a round of applause please. Ladies and gentlemen, looking forward. अभी हम 2026 में हैं, लेकिन हमें अपना जो कैनवस है, अपनी सोच, वो कम से कम 2126 वरना 2226 वरना 2326 वो कैनवस हमारा होना चाहिए 300 साल का, कि उस वक्त भी मिल्लत होगी, उस वक्त भी मुल्क होगा, उस वक्त मुल्क को मिल्लत किस तरह हो, उसके लिए हम आज इस हॉल में बैठ के फैसले कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या समझना है और करना है, क्या करना है, हमें से हर एक को क्या क्या करना है। सो द real test of a true believer's devotion to God lies in what she or he does during the period intervening two consecutive prayers. ये प्रोफेसर फतेह उस्मान साहब जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक अवेकनिंग कायम किया। उन्होंने बहुत किताबें लिखी। उनकी एक किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कुरान, उसमें मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम अगर ये समझते हो कि तुम बहुत अल्लाह के करीब हो चूंकि तुम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ते बाजमात, तो तुम समझ लो कि उन नमाजों की अहमियत अल्लाह के नज़दीक इससे तय होती है कि 2 नमाजों के बीच में जब तुम मस्जिद से बाहर होते हो तो क्या करते हो, उससे नमाज की अहमियत तय होती है। हम लोगों ने दीन को अपने कूजे में बंद कर दिया, 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात। सोचते हैं भाई यहाँ दीन खत्म। वो तो बेसिक मिनिमम है, वहां से दीन शुरू होता है। एक्चुअली 2 साल के रोजे हैं, उसके बीच में जो 11 महीने उसमें क्या किया, तो वो सब चीज तय होनी। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, आई नीड टू illuminate the nerves of my ummah. Each one of us should think on these lines that I need, जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसका इस्तेमाल करके मुझे अपनी मिल्लत को ऊंचा उठाना। उसका सोल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू वेल थॉट आउट सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इदारा साजी के जरिए, कि मैं जब दुनिया से निकल जाऊं तब भी वो काम होता रहे बहुत दिनों तक, अगला आए वो निकल जाए फिर भी काम होता रहे, इदारा साजी। यहाँ मैं आपको याद दिलाऊं कि प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी जो थी, जिसको जस्टिस सच्चर साहब उसके चेयरमैन थे, उसने 2006 में जो रिपोर्ट दी थी उसमें नक्शल 500 पेज की रिपोर्ट थी, लेकिन नक्शल ये था कि मुसलमान जो है हर मैदान में हेडेक से पीछे, मोटी मोटी सी बात, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल सबसे पीछे। लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें ये भी लिखा था कि क्यों पीछे हैं। उसमें ये भी लिखा था कि इस वजह से पीछे हैं कि हुक्मरानी में, मुल्क की हुक्मरानी में आपकी हिस्सेदारी बहुत कम है, ना के बराबर है। दैट इज द रीजन व्हाई यू आर लैकिंग। ये प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी ने कहा और उसकी रिपोर्ट जो है कैबिनेट ने अप्रूव की, पार्लियामेंट के टेबल पे रख दी गई। और क्या चाहिए? ये सब सरकारी मामला वो कह रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन तो मुझे आपको करना है। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से मुस्कुराया कर, तो हमें उसका इंतजाम करना है। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि 90% से ज्यादा जो मुल्क चलता है वो ऑफिशियल मशीनरी के जरिए चलता है ना। हालांकि टीवी में आता है कि साहब वज़ीर आज़म चला रहे हैं, मुल्क बना मिनिस्टर चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर चला रहे हैं, वो नहीं चलाते। 800 से ज्यादा जिले हैं, मोर देन 800 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। हर डिस्ट्रिक्ट में हर दिन कम से कम 100 सरकारी फैसले होते हैं फाइलों में। किसी एक फैसले के ऊपर भी किसी पॉलिटिशियन के कोई साइन नहीं होते।
बताइए मुल्क कौन चलाता? वो ठीक है, वो दो चार ने सिफारिश कर दी कि भाई इसको यूं कर लो, लेकिन मुल्क तो वही चला, ऑफिशियल मशीनरी चला रही। और ये देखिए जरा स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ये बड़ा गौर करने की जरूरत है। जितने लोग अभी अतीक साहब बता रहे थे, ये सेंटर ही जो चल रहा है उसी में 2 लाख रुपए महीना खर्च हो रहे हैं, तो 24 लाख हो गए। और जो साहिबान उसको करते हैं वो भी यही मौजूद है, उनका हुक्म है कि नाम न बताया जाए। तो अल्लाह उन्हें और ज्यादा दुनियावी और उखरवी दर्जा से नवाजें। इस तरह के जितने लोग मुल्क में हैं जो कि पैसे खर्च करते हैं मिल्लत को ऊंचा उठाने के लिए, या मुल्क के बाहर भी कुछ लोग वो भी करते हैं, तो सब जोड़ लीजिए साल भर में सारा जितनी मिल्लत अपने को ऊंचा उठाने के लिए खर्चा करती है उस पूरे को जोड़ लीजिए, उस वो अमाउंट मान लीजिए कि एक्स है, जो मैं इस पेज पे दिख रहा एक्स, एज कंपेयर टू एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में और सारी स्टेट्स के बजट में जो मिल्लत की वाजिब हिस्सेदारी बनती है वो कम से कम एक्स का 10,000 होता है। अब बताइए आप कितनी अहमियत है ऑफिशियल मशीनरी का हिस्सा बनने के लिए। So our backwardness is due to very low presence in the governance, and if we don't participate in the competitive process, तो बकौल अल्लामा इकबाल के, जो मैंने कहा आपसे 300 साल के बाद भी मिल्लत होगी, उस वक्त पूछेगा जमाना कि न था अगर तू शरीक महफिल, उसूल तेरा है या मेरा है, वो हमें करना। मेरा तरीका नहीं कि रख लूं किसी के खातिर मैं शबाना, उठा के कोई रखने वाला नहीं, जो बढ़ता खुद उठा ले हाथ में पीना उसी का। सो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन आवर शोल्डर्स। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज, वो भी अल्लामा बता गए, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। ये नया जमाना नए सुबह शाम बैठे हैं आपके सामने, इन्होंने नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर दिया, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो दयार इश्क है ये अल्लाह ताला से इश्क। द बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? बुनियादी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? अल्लाह ताला ने क्यों बनाया इंसानियत को? ताकि वो हमको ये देखे कि इनमें से कौन जो हमने रिसोर्सेज इसको दिए हैं उसका इस्तेमाल करके दूसरे इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला 11.7 तो कुरान करीम। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमको यही कह रहा है, ये भी बड़ा गौर करने की जरूरत है। आर्टिकल 51A(H), it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper and human and the spirit of inquiry and reform। हर हिंदुस्तानी का ये फरीजा है कि साइंसी मिजाज, इंसान दोस्ती और जुस्तजू व इस्लाह के लिए उसको फरोग है, यही काम है। देखिए मैश हो गया, जो स्पिरिचुअल फर्ज है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज है दोनों को मैश एक जैसे हैं। वो उसकी रोशनी में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि सारे जितनी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जरूरी हैं सब हैं, उसने क्या किया, जब जस्टिस सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, तो उसके बाद से एक नया इदारा कायम किया, सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसकी ये यूनिट लखनऊ की है। उसके जरिए हमने पूरे मुल्क में कोई सूबा नहीं बचा, पूरे मुल्क में 63 ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स किए, 63 उसमें से 60-61 तो मैंने ही एड्रेस किए, एक दो लोग और भी गए, लेकिन ये कि पूरा कोई हर जाहिर 63 के मतलब एक सूबे में एक से ज्यादा हुए। वो मैं आपको की झलकियां दिखा रहा हूँ, हजारों बच्चे, कम से कम 1000 बच्चे हर हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पूरे मुल्क में
शामिल हुए आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये कुछ मैं आपको झलकियां दिखा रहा हूँ ताकि आपका माइंड वेकअप हो जाए कि व्हाट वी आर अप टू। और ये मैंने आपको बताया कि इदारा कायम की एसोसिएट कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर, और उस पर लगे। शुरू में हमारा फोकस जो था सिविल सर्विसेज था, करीब 14-15 साल तक सिर्फ सिविल सर्विसेज। ओके, उस पर हम लगे रहे और बहुत बड़ी तादाद में लोग हमको सपोर्ट करते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली, उसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा जैसे मॉक इंटरव्यूज होने, तो 25 लोग पैनलिस्ट हैं इस वक्त भी, जो रिटायर्ड हैं सीनियर पोजीशन से या सीनियर पोजीशन में अभी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जुड़े हुए मिल करके काम कर रहे हैं। देखिए आपको कुछ झलकियां दिख रही हैं। ये ऐसे राजू सैन साहब बैठे हुए हैं जो यहाँ सेक्रेटरी थे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी हो गए वगैरह वगैरह, और भी लोग हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, 2009 से लेकर 2026 के बीच में 267 अपने बच्चे IAS, IPS, फॉरेन सर्विस, IRS शामिल हो चुके। इसमें अपना मुकाम पैदा कर चुके, कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ झलकियां हैं। हम हर साल फेलिसिटेशन प्रोग्राम दिल्ली में करते हैं इस तरह से, जो ताकि और लोगों को तरगीब मिले, बच्चों को। तो कुछ उसके आपको झलकियां मैंने दिखा दूं। इसके अलावा देखिए बैठते तो बहुत बच्चे हैं। जो एक कहावत है कि यू शुड एम फॉर द मून बट यू शुड एटलीस्ट लैंड इन द स्टार्स, वो भी हो रहा है। जो बच्चे सिविल सर्विस में नहीं आ पाए, वो तैयारी इतनी अच्छी उनकी हो जाती है तो वो किसी न किसी कंपटीशन में किसी न किसी लेवल पे सारे के सारे ज्वाइन कर जाए। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर थोड़ी तब्दीली हुई है। क्या तब्दीली हुई है? वो ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो एनुअल इनटेक है वो बतदरीज घट रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड है एनुअल इनटेक। आज से 7 साल पहले 1250 तक गया था, बीच में 3-4 साल पहले वो 650 पे आ गया था, फिर थोड़ा बढ़ा है। लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो रिडक्शन की तरफ, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये कि सीनियर पोजीशन जो होती है जिसमें IAS ऑफिसर 17-18 साल के बाद पहुंचता है, वहां गवर्नमेंट ने ये फैसला किया 5 साल से कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, सिविल सर्विस को बाईपास करते हैं। तो मोस्टली वो कॉर्पोरेट सेक्टर से होता है। पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, फाइन, सॉवरेन ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन हमें उसको और करना है। अब हमें क्या करना है? लिहाजा what we need is diversification and expansion of our strategy। अपनी जो हिकमत अमली है उसको बढ़ा देना है और उसमें तनव्वुर पैदा करना, डाइवर्सिफिकेशन करना। सिर्फ सिविल सर्विसेज तक अपने को कन्फाइन नहीं रखना है। In addition to UPSC civil services, we need to also look beyond। अब आप गौर करिए 29 प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। जैसे यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसे 28 और हैं, 29 प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। वो हर साल सिलेक्शन होता है, PCS एग्जीक्यूटिव, PCS जुडिशियल, रेवेन्यू ऑफिसर, एडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर। 800 कलेक्ट्रेट्स हैं। मैंने आपको बताया 800 जिले, हर जिले में जिला कलेक्टर है, हर कलेक्टर का दफ्तर कलेक्ट्रेट कहलाता है। 800 कलेक्ट्रेट है, हर कलेक्ट्रेट में कम से कम 100 लोग काम करते हैं, जोड़ लीजिए। वो सारे लोग भी गवर्नमेंट के लोग हैं। उसमें शामिल होने के लिए मिल्लत ने पिछले 75 साल में कुछ नहीं किया। उसी तरह से तहसीलदार हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, सेंट्रल स्टेट की मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे है, लेखपाल, अकाउंटेंट, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पुलिस इंस्पेक्टर्स, ऑफिस सुपरवाइजर, जेल वार्डन, बड़े बड़े हर साल रिक्रूटमेंट होता चला जाता है। मालूम है कितना रिक्रूटमेंट होता है? उन्होंने तो कुछ तकल्लुफ से बताया आपको, अतीक साहब ने। ये जितने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है 29 है, उसके अलावा 25 हाई कोर्ट्स हैं, वो भी रिक्रूटमेंट करते हैं हर साल। आप किसी भी कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में,
ऊंची कुर्सी के ऊपर जज साहब बैठे, थोड़ी नीची कुर्सी पे 4 लोग और बैठे, उनके बगैर जज साहब नहीं काम कर सकते, सब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया कितने हैं उससे, सब जोड़ ली, सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन क्वेश्चन जोड़ लीजिए, सारी पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे हाई कोर्ट्स, कम से कम 5 लाख रिक्रूटमेंट हर साल गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लिए। तो उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं, ये मूवमेंट शुरू हुआ है, इसको आगे बढ़ाइए और इसको सपोर्ट करिए। मैं अभी आपसे बता रहा था 25 हाई कोर्ट्स हैं और वगैरह वगैरह, कोर्ट मास्टर्स होते हैं। एक कैटेगरी बड़ी जबरदस्त है, पीए, पर्सनल असिस्टेंट। पूरी उम्र जितनी दिन मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हर जगह मेरा एक पीए होता था। मैं अभी बता रहा था आपसे कि जो पहली पोस्टिंग मेरी की थी ट्रेनिंग बरेली में 1978 में, उस वक्त जो साहब मेरे पीए थे, ही रिटायर्ड एज डिप्टी कमिश्नर, तो अभी तक मेरे टच में है। कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लेकिन पीए के लिए क्या चाहिए? स्टेनोग्राफी एंड शॉर्ट हैंड। स्टेनोग्राफी एंड शॉर्ट हैंड है वो आज कंप्यूटराइजेशन की वजह से उसकी तरफ तवज्जो बच्चों की कम हो गई। लिहाजा एक बड़ी मजे की बात है, हर साल सारी स्टेट गवर्नमेंट, सब प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट देता है कि इतने 100 रिक्रूटमेंट करने हैं हमको, और जितनी वैकेंसीज होती हैं उतनी एप्लीकेशन नहीं होती। सुना है कभी आप? अब आप सोच लीजिए जितने लोग यहाँ बैठे समझदार, सारे मिलकर के अगर ये शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों को शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी सिखाएंगे, उसमें वी नीड नॉट रीडिस्कवर द व्हील। इस तरह के लोग मौजूद हैं टेक्निकल एजुकेशन, उन्हीं को आप हायर करके उनसे शुरू करवा दें, बच्चों को पकड़ कर। जो अभी अतीक साहब कह रहे थे, कितनी बड़ी तादाद में क्लास 12 के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, लेकिन क्लास 12 पास है, काफी है। क्लास में ये सब क्लास 12 पास है, मैं आपको बताया 5 लाख, इसमें से कम 2.5-3 लाख वो हैं जो सिर्फ क्लास 12 पास हैं एंड दे कैन अपीयर फॉर द कॉम्पिटिशन। वी डोंट नो, आवर चिल्ड्रन डोंट नो अबाउट इट। सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कम से कम 50,000 रिक्रूटमेंट हर साल करता है। सो फ्रेंड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरनलाइज, अपने जहन में इसको उतार लेना है कि 300 साल के बाद कैसा मुल्क होना है, कैसी मिल्लत होनी है, आज इतना काम किया जा सकता है। So therefore, in recent years, ZFI has diversified and expanded projects of empowerment. उसकी भी कुछ ग्लिम्पसेस हैं जो अभी उन्होंने भी कुछ दिखाई थी अतीक साहब ने। डिफरेंट स्टेट्स, खाली यूपीएससी नहीं, यूपीएससी पे काम कायम है वैसे ही, वहां तो जो मैक्सिमम है वो अचीव किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सारे स्टेट की प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके एग्जामिनेशंस की कोचिंग। ZFI establishes branches from wherever infrastructural and manpower support is forthcoming. देखिए यहाँ अतीक साहब ने बताया, FM खान साहब के लिए आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, बजा दें। मैं FM खान साहब ने अपनी प्रॉपर्टी दी, इसमें कोचिंग शुरू करी, आप चल रही है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी। कुरान करीम की आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 229, वयसअलून का माज़ा युनफ़िक़ून कुल है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे आपके साथी लोग पूछ रहे हैं कि अल्लाह के राह में कितना करना। आप उनसे कह दीजिए कि मैंने अल्लाह के, हमने जो कुछ उन्हें बख्शा है उसमें से अपनी न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो वाजिब जरूरत है वो रोक करके बाकी सब करना। ये कुरान की आयत है। हम लोग अटके पड़े हुए 2.5% ज़कात में, और बहुत महीन गौर से करके कैलकुलेट करते हैं कहीं 2.6% ना हो जाए। लेकिन वो अल्लाह का पैगाम तो दूसरा है, वो कह रहे हैं हमने तुमको जो कुछ दिया है उसमें से तुम्हारी वाजिब जरूरत है, सिर्फ उतना तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा है ही नहीं। बाकी वो जो फटा बनियान पहने रिक्शा वाला है वो पूरे पैसे नहीं कमा पाता अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उसका है, लेकिन उसका सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन इस तरह हुआ है।
So physical and online coaching is being conducted, जैसा अतीक सर ने बताया, from the DFI लखनऊ unit और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी year after year कामयाबी मिल रही है. Then there is, we have a 50 seats boys hostel in the DFI बहराइच. 50 लड़कों के रहने का इंतजाम, कोचिंग चल रही है माशाल्लाह से. Then वहां पर सुनिए, वहां के स्टैटिस्टिक्स सुन ली. वहां अब तक 64 कैंडिडेट्स, 64 कैंडिडेट जो हैं सीरियसली तैयारी करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हैं, उसमें से 25 फाइनली सेलेक्ट होकर ज्वाइन करते हैं. 39% सक्सेस. आप सोचिए किस कदर जरखेज है ये जमीन. बस हमें इसको जो है इस्तेमाल करना है. बाय द वे, वहाँ की जो हमारे ज़कात हाउस बहराइच के सुपरवाइजर है जुनैद अहमद साहब, यहाँ बैठे भी खड़े होंगे, अपने चेहरा दिखाने के लिए खाली होता है. Then the device competitive examination unit is working in Bhopal at the premises allotted by Madhya Pradesh Waqf Board. मेरी वाइफ की बड़ी बहन के लड़के की शादी थी, उसमें मैं गया हुआ था आज से 15 साल पहले की बात. तो मेरे पास सुबह का वक्त था, शाम को निकाह होना था सुबह में. तो मैंने, मेरे पास 20 फोन नंबर से लोगों के भोपाल के, मैंने सबको मैसेज कर दिया व्हाट्सएप कि भाई मैं सुबह, मेरे पास टाइम है 1 घंटा, आ जाइए मेरे होटल में, साथ चाय पीजिए. आ गए 20 के 20 आ गए. वो बातचीत हुई, उन्होंने कहा आप दिन में भी आइए, हमारे पास हमारा इवेंट है मिल्लत के एम्पावरमेंट का. मैं वहां भी गया, वहां भी मैंने प्रेजेंटेशन कर दिया. तो मेरे बराबर में जो साहब बैठे थे, बाद में पता चला कि वो वहां के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे. वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आप यहाँ काम करें. तब से आज तक वहां काम करता. अल्लाह में जो है, हमारे ज़कात फाउंडेशन का मोटो है, कुरान करीम की आयत है, भला यंसुरल्लाहु मन यंसुरु. अल्लाह उनकी नुसरत करता है जो उसकी नुसरत के लिए खड़े हो, उनकी मदद कर. God helps those who help His cause. Students from minority residential schools in 8 districts, Atik sir ने बताया, in Telangana have joined the DFI's online coaching, and we have centers, physical center as well as online in Kashmir Valley also. The DFI कोलकाता यूनिट तकरीबन तैयार है, 1-2 महीने में काम करना शुरू कर देगी इंशाल्लाह. कुछ जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी तस्वीरें उन्होंने आपको भी दिखाई है. मैं पूरा ओवरऑल आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, इसमें से जो इस लेवल के ऊपर जो बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें से कोई साहब यहाँ पर है अभी क्या? हाँ, ये देखिए खड़े हुए सलमान साहब. ये सलमान साहब हैं यहाँ. ये साहब जो है 12th के बाद ही सिलेक्शन हो गया इनका, इनकी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसे आपको 10,000 1 लाख लोग कर सकते हैं. Recently, we have begun also exploring similar adventures in the armed forces, thanks to Colonel Fasih Ahmad Saab. जरा साहब आप थोड़ा Friends, please note very carefully जो मैंने आपको कहा है, for many of such examinations, basic qualification is only class 12. इसको और जहन में बिठा लीजिए. सब लोग तय करें कि मैं 5 बच्चे जो क्लास 12 पास हैं या पास करने वाले इस साल, उनको तरगीब दूंगा कि तुम बैठो. ये है असली काम. Then for current students of class 9th and 12th जो अभी पढ़ रहे हैं 9th से 12th तक स्कूलों में, मिल्लत के स्कूलों में, उसके लिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है 1 घंटा हफ्ते में 3 बार. एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस. उनसे बात करके, मैनेजमेंट से बात करके, आप भी जहाँ करवा सकें करवाइए, कहीं भी इंडिया में. तो ऑनलाइन क्लास है. अतीक साहब ने तफसील बताई आपको. इसकी थोड़ी सी तफसील जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके जहन में. स्टूडेंट्स करेंटली स्टडीइंग इन क्लास 9 to 12 शुड नो, ये हमारी जिम्मेदारी कि दे शुड नो that they can join a service in the state government or central government even after they pass class 12. ये पता नहीं है हमारे बच्चों को. Then for the state government, these examinations are conducted every year by State Public Service Commission or State Selection Commission or by the government department concerned. And for the central government,
These examinations are conducted every year by the Central Staff Selection Commission of the Government of India. ये हमारे बच्चों तक खबर पहुंचानी है. For the courts, these examinations are conducted every year, either directly by the High Court or through State Public Service Commissions. There are two kinds of coaching provided in ZFI, either in classroom or online by Sir Syed Coaching and Guidance Center of ZFI, लखनऊ. पूरे इंडिया के लिए ZFI लखनऊ यूनिट करती है. एक बार फिर से ताली बजाएं ZFI लखनऊ यूनिट के लिए. आज से 5-6 साल 7 साल पहले तक ZFI लखनऊ यूनिट थी ही नहीं, लेकिन दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा हो गया. पूरे इंडिया के लिए कोचिंग चलती है. Then for the students who have passed class 12 or higher, there are specific coaching modules for specific examinations. And for the students who are currently studying in class 9, 10, 11th or 12, there is 1 hour online coaching 3 times in a week to be provided in collaboration with the school. और इसका आप वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने अपने फोन से इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि जहां आप किसी को बताएं, किसी स्कूल को या किसी को कि भाई ये है, ये तफसीली मौजूद है, यहाँ के टेलीफोन नंबर, यहाँ का ईमेल एड्रेस, यहाँ का पता सब मौजूद है. so that you can convey, जिनको आप तैयार करेंगे उनको यू कैन कन्वे. और जो स्कूल के मैनेजमेंट से वहां तक पहुंचना है आपको, जहाँ से ताल्लुक हो, जिससे दोस्ती हो, जान पहचान. Then we need your help in this regard. इस मूवमेंट को आपको आगे बढ़ाना है. Kindly reach out to the managements of the community-run schools and persuade them to let their students join ZFI 1 hour online coaching 3 days a week as part of their timetable. इसलिए कि अगर स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद बच्चा रुकता नहीं, उसी टाइम टेबल का हिस्सा बंद करके इतने सब बच्चे ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं. अभी सामने आपको तफसील बताइए. So what we are aiming at, empowerment through coaching during classes 9, 10th, 11th and 12th, so that the students appear for competitive examinations after passing class 12. अभी क्या है, इंजीनियरिंग मेडिकल फाइन, वेरी गुड, लेकिन कितने % बच्चे जाते हैं वहां? 4%, 5%, बाकी 95% के लिए भी तो इंतजाम करिए जितना हो सके. यहाँ फ्री में मिल रहा है, थोड़ा सा आप उनको मोटिवेट कर दें, इन्फॉर्म कर दें, and there you are, they are a part of the government. ये था एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट. जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा कि लेजिस्लेटिव उसमें हाउसेज में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, हम भी जानते हैं. लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, पंचायत समिति, जिला परिषद, तालुका कमेटी वगैरह वगैरह. ऐसी मालूम है कितनी कमेटी, कितने लोकल बॉडीज हैं इंडिया में? रूरल एंड अर्बन, टोटल नंबर ऑफ लोकल बॉडीज 2,83,000 लोकल बॉडीज हैं. हर एक में अगर आप 20 मान लें कि 20 कॉर्पोरेटर या 20 वार्ड्स होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 55 लाख वार्ड्स. क्यों बता रहा हूं मैं आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि जो 10 साल के बाद नई जनगणना होती है, सेंसस नया, मरदमशुमारी, उसकी रोशनी में इन वार्डों और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज जहां जहां जरूरत हो उसको बदल दो. इसको कहते हैं डीलिमिटेशन, हदबंदी, परिसीमन हिंदी में कहते हैं. ये काम 75 साल से हो रहा. इसके रूल्स बहुत अच्छे हैं, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब है, जिससे नुकसान हो रहा है. प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया है कि फॉल्टी डिलिमिटेशन की वजह से मुसलमानों की हिस्सेदारी लेजिस्लेटिव बॉडीज में कम है. उसके लिए भी एफर्ट करने की जरूरत है.
लिहाजा जेडिफाई का एक सेल है, उसका नाम है डिलिमिटेशन सेल है, 15 साल से काम कर। सारा हम वो तो कर चुके, डेटा वोटा कलेक्ट कर चुके, सब हमारे पास तैयार है, लेकिन जमीनी सतह का काम भी हम करते हैं। ये कौन कौन सी बता दी मैंने आपकी, वजह क्या है उसकी कि हदबंदी में नुक्स, फॉल्टी डिलिमिटेशन, ये सब प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी ने कहा है। उसके लिए जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कोशिशें की हैं, कामयाबी भरी पड़ी हुई है। वहां जरा सी एफर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके पॉइंट आउट कर देते हैं कि आपने जो डिलिमिटेशन बनाया है, जो हदबंदी की है, उसमें आपका ही फला फला रूल वायलेट हो रहा है, उसको आप कब ठीक कर देंगे, फॉलो अप करना। सक्सेस रेट ऑफ रेटिफाई इज बिटवीन 70 and 100%। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ है, मेरा तो वतन नहीं है, आपका भी नहीं, लेकिन मिल्लत को है। तो उससे एक साल पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र उसको 10 पेज का नोटिस रेटिफाई ने सर्व कर दिया। ये जो आपकी 30 वार्ड्स हैं, इसमें डिलिमिटेशन फॉल्टी है, आपके रूल्स के हिसाब से आपका फला 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 वार्ड में वायलेट होगा। उसको फॉलो अप किया, साल भर लगा। बाय द टाइम साल इलेक्शन होने वाला था, उसके पहले आपको जानते होती होगी कि ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 30 के 30 वार्डों का डिलिमिटेशन चेंज कर दिया रेटिफाई के कहने। अब उसका नतीजा क्या हुआ? हम ये कुछ नहीं कहते हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, आपके कानून की गलती है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट कर रहे हैं, रूल को वायलेट कर रहे हैं, इसको ठीक कर दीजिए बस। पिछला जो 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था, उसमें 23 मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट हुए थे, अब से 30 इलेक्ट, सिर्फ डिलिमिटेशन ठीक करने। That's what Prime Minister's High Level Committee had said, that you are underrepresented because of faulty delimitation. आप भी करिए ये काम, यहाँ एक कमेटी बनाइए, कुछ लोग आगे बढ़े, बहुत आसान काम हो सकता है। क्यों कि हमें देखना है कि 2326 में क्या होना, वो मैं आपको खाली एक विजुअल इम्पैक्ट देने के लिए दिखा रहा हूँ, आपको तफसील में आपको नहीं जाना। जितना में ये एक पेज है आउट ऑफ 200 पेजेस ऑफ अवर बुक, जिसमें हम बता रहे हैं फॉल्टी डिलिमिटेशन कहाँ कहाँ मुल्क में है पूरे, और ये सब पब्लिश्ड है। वे फॉरवर्ड क्या है, बड़े सतह के ऊपर क्या है वे फॉरवर्ड? देयर शुड बी अ डिलिमिटेशन एकेडमी। मसूद साहब, देयर शुड बी अ डिलिमिटेशन एकेडमी, जो कि मुल्क भर में काम करे, कहीं भी बैठ कर सकती है। एंड देयर शुड बी अ कार्डर ऑफ डिलिमिटेशन ऑफिशियल्स, उसको ट्रेन करके यही काम करना। साल भर हमेशा इलेक्शन कहीं ना कहीं होते रहते हैं, साल 2 साल पहले अपनी टीम पहुंचा दी, काम करना शुरू करना, खामोशी से करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, इससे बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिनिस्ट्री के पहले साल में थी और बाद में भी रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिस्टमैटिक प्लानिंग और परसिवरेंस के जरिए उन्होंने अपना काम कर लिया और दुनिया पलट दी। हम भी उनके सिपाही, ये सुन्नत भी हमें पूरी करनी चाहिए, आगे बढ़ करके आना है। आखिरी बात, कुरान करीम की आयत है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। On the day of judgment, only those persons will achieve salvation who arrive in God's presence bearing a sound heart. क़यामत के दिन के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं न माल काम आएगा और न औलाद। हाँ, अगर जो लोग पाक दिल लेके आए तो और बात, ये कुरान की आयत है। अब पाक दिल क्या है उसको अल्लामा इक़बाल ने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज माय लास्ट लाइन। पर्शियन का एक शेर है, 2 मिसरे हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको।
मसे खामी कि दारम अज मोहब्बत कीमिया साजम कि फरदा चूल संपेयर तू अजमन अरबोगा खाई। ऐ परवरदिगार, उस दिन मैं और आप अल्लाह में कह सके क़यामत के दिन, क्या परवरदिगार आपने मुझे कच्चे तांबे का एक दिल इनायत किया था, आपकी मखलूक से मोहब्बत कर करके और उनकी खिदमत करके उनको एम्पावर करके मैंने इस कच्चे तांबे के दिल को मैंने ठोस सोने के दिल से तब्दील करने की कोशिश की है, और ये मैं आपको तोहफे में पेश करता हूं। ये है कल्बे सलीम, द साउंड हार्ट। So once again, congratulations to the successful candidates who are sitting here. Let us give one round of applause once again. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين.